तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे तरीके जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी बिना डाइटिंग और बिना एक्सरसाइज किए। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राजवी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो ना, वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का भी हिस्सा है। बट अगर आप डाइटिंग पसंद नहीं करते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप ये मॉडिफिकेशंस जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो आप यूज कर सकते हैं। उससे आपका वेट लॉस 100% रहेगा। सो द फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज गेट इनफ स्लीप। अब सोना किसे नहीं पसंद है, बट आपको 10 से 12 घंटे नहीं सोना है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 7 to 8 आवर्स, उसका आप ध्यान रखें। अच्छे हॉर्मोन्स जो ना रात को रिलीज होते हैं वो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करते हैं। तो अगर आप रात को सफिशिएंट स्लीप लेते हैं तो ये सारे हॉर्मोन्स अच्छे से रिलीज होंगे, अपने टाइम पर रिलीज होंगे और अपना काम भी अच्छे से करेंगे। द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज इंक्लूड मोर फाइबर इन योर डाइट। फाइबर से ना, जब आपके फूड में फाइबर होता है ज़्यादा तो ना पेट जल्दी भर जाता है और आपको फुलनेस की फीलिंग ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है। मतलब कि आपको बार बार भूख नहीं लगती है। फाइबर्स होते हैं वेजिटेबल्स में, आपके फ्रूट में, लेग्यूम्स में और होल ग्रेन्स में। सो फाइबर को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। द थर्ड वन इज ईट अ बैलेंस्ड डाइट। आपके जो प्लेट है आपकी खाने की, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. It should also contain things which have sufficient amount of minerals and vitamins. तो बैलेंस डाइट से ना बॉडी बहुत हेल्दी रहता है, आपका डाइजेशन अच्छे से होता है और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से होता है। तो ईट अ बैलेंस डाइट एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक आपके डाइट में ना वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए। वेजिटेबल में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको फाइबर भी काफ़ी सारा मिलता है और ना बहुत सब्जियों में बहुत कम कैलोरीज होती है। तो आप ना अच्छी क्वांटिटी में भी खा सकते हैं और फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। द नेक्स्ट वन इज कीप प्रॉपर हाइड्रेशन। पानी अच्छे से पीजिए, जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है उसका ध्यान रखिए। और ना उससे क्या होता है, सारे जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में वो पानी की वजह से होते हैं। तो अगर आप वो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि सारे प्रोसेसेस का क्या होगा। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर डाइजेशन, सो कीप प्रॉपर हाइड्रेशन। द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि सोडाज हो गए, जैसे कि फ्रूट जूसेस हो गए जो पैकेज्ड होते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। दे आर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप शुगर केन जूस इंक्लूड कर सकते हैं, आप कोकोनट वाटर इंक्लूड कर सकते हैं, आप प्लेन वाटर से स्विच कीजिए उसको। बट शुगरी ड्रिंक्स तो बहुत नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा चीनी भी होती है उसमें, तो वो वेट लॉस कभी भी नहीं होने देगा। तो अवॉइड दीज शुगरी ड्रिंक्स। द नेक्स्ट वन इज ईट योर मील्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर खाइए। क्यों? क्योंकि ना बॉडी कंप्लीटली रेडी होता है जब आप रेगुलरली एक टाइम पर खाते हैं ना, बॉडी डाइजेशन के लिए कंप्लीटली रेडी होता है, पेट में एसिड रिलीज शुरू हो जाता है। तो कई बार अगर आप सेम टाइम पर नहीं खाते हैं, आपको एसिडिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं। तो इवन आपकी जो स्नैकिंग हैबिट है, कभी शाम को 4 बजे कर लिया, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, ये मत कीजिए। एक परफेक्ट टाइम रखिए, तब आपका डाइजेशन काफ़ी बेटर रहेगा। द नेक्स्ट वन इज रात को ना बहुत देर से खाकर सो मत जाइए। कुछ गैप रखिए आपके डिनर में और आपके सोने के टाइम में, उससे डाइजेशन काफ़ी अच्छे से होगा। अगर आप बहुत लेट खाते हैं या तो फिर कुछ लोगों को मिडनाइट स्नैकिंग की हैबिट होती है, उससे स्लीप डिसरप्ट हो जाती है, हमेशा नींद का जो पैटर्न होता है वो खराब हो जाता है और इंडाइजेशन और एसिडिटी के भी इश्यूज बहुत कॉमन है इन लोगों में। द नेक्स्ट वन इज गो फॉर होममेड स्नैक्स। घर पे जो आप नाश्ता बनाते हैं ना, उसमें आप ध्यान रखते हैं कि आप ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसमें आप ये भी ध्यान रखते हैं कि बार बार वही तेल यूज़ नहीं हो रहा है, आप ऑब्वियसली उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या उसको किसी और चीज़ में जो फ्राई नहीं करनी उसमें आप यूज़ कर लेते हैं। बाहर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें सॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दिस कैन लीड टू इश्यूज लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरटेंशन। तो आप अवॉइड कीजिए पैकेज्ड फूड खाना, आप होममेड स्नैक्स प्रेफर कीजिए।
द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? आप ध्यान दीजिए आप क्या खा रहे हैं। जनरली ना हम फ़ोन यूज़ करते करते या तो फिर टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, उससे क्या होता है आपको जो फुलनेस की फीलिंग होती है ना वो नोटिस ही नहीं होती, आप ओवर ईट कर लेते हैं और आप हेल्थियर चॉइसेस नहीं करते ना, क्योंकि आप बैठे हैं, आप कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हैं, आप उसको इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यू आर ईटिंग। और जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, एंड दैट इज रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। आप ना बहुत कम खा रहे हैं फिर भी अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप फिर भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, आपका स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, आप यूज़ कीजिए टेक्निक सच एज मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, रीडिंग एक्टिविटीज़ है, या तो फिर ऐसे कोई स्पोर्ट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, एक्सरसाइज के लिए नहीं, बस रिलैक्स होने के लिए। तो उससे क्या होगा, अगर आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स्ड है, आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो ये थे 10 ऐसे तरीके जिसको आप यूज़ करके बिना एक्सरसाइज और बिना डाइटिंग के भी वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड को भी काम आएगा, ज़रूर इसको शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।